हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलम पोरवाल 0821। और बताइए बच्चों, आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे, पर मैं अच्छी नहीं हूँ अभी। काफी दिन हो गए हैं, 1 वीक हुआ जा रहा है, मेरा कोई वीडियो पोस्ट नहीं हुआ था। उसका रीजन ये था कि मेरी तबीयत सही नहीं है, और तबीयत अभी भी सही नहीं है, पर बहुत डिले होता जा रहा था। वर्क जो शुरू किया तो उसको तो करना पड़ेगा, रोकने से काम नहीं चलेगा। तो फिलहाल आप मेरे ना वॉइस पर ध्यान देंगे और ना मेरी राइटिंग बनेंगे। वॉइस पहले से ही बिगड़ा हुआ था, अब कुछ ज्यादा बिगड़ा हुआ है, ठीक है ना। और ट्रीटमेंट चल ही रहा है, जैसे जैसे इम्प्रूव होता जाएगा तो मैं आपको वैसे वैसे करते जाएंगे। तो हमारे 2 वीडियो मैंने पहले तुलसीदास के आपको पोस्ट कर दिए थे, पार्ट 1 में पद नंबर 1 और 2, और सेकंड पार्ट में पद नंबर 3 और 4। तो आज हमारा उसी का पार्ट 3 यानी 5th और 6th। अब मेरे पार्ट आपके लिए इसलिए ज्यादा बनते हैं क्योंकि मुझे व्हाइट बोर्ड पर काफी टाइम लग जाता है, नोट करना पड़ता है, फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। डिजिटल बोर्ड नहीं है जो मैं आपको ऐसे ऐसे कर दूं, इसलिए मुझे कई पार्ट में एक चैप्टर करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे, अभी राइटिंग और वॉइस पे ध्यान ना देंगे। तो हमारा जो आज का है, तो हम इसे चैप्टर पद नंबर 5 को रीड करते हैं पहले। तुम्हें तो कालू हाँक जानू लावा, बार बार मोई लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कुठारे, परसु सुधारी धर्यु कर धोरा। अब जानी देसु मोही लोगु, कटुवादी बालक बजदोहु। बालक बिलोकी बहुत में बाँचा, अब एहू मनिहार व साँचा। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गनई न सातो। कौशिक कहा अपराधी गृहद्रोही। तो यहाँ पर क्या है, जो लक्ष्मण जी परशुराम जी से बोल रहे हैं कि आप तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो मृत्यु को हाँक रहे हैं, यानी हाँक हाँक कर लगातार बुला रहे हैं। लक्ष्मण के ये कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी को भयंकर गुस्सा आ जाता है, और वो क्या करते हैं, अपने फरसे को साध लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। वे बोलते हैं, अब लोग इस बालक के वध के लिए मुझे दोष न देना। यह कटु वचन के कारण यह जो बालक है, ये क्या है, वध के योग्य है। पार्सु सुधीर धरेउ सो आनी देई मोहि लोगा। तो यहाँ पर क्या है, जब बात बिगड़ने लगती है तो उसे देखकर विश्वामित्र जी विश्वामित्र जी बीच में बोलते हैं। उससे पहले वहां पर जो परशुराम जी होते हैं वो कहते हैं कि अगर इस बालक का वध मुझसे हो जाए तो आप मुझसे कोई भी मुझे दोष मत देना, क्योंकि इसके जो वचन हैं वो अब क्या है, वध के योग्य हैं। कौशिक कहा हमई अपराधु। कौशिक को यहाँ पर बोला गया है विश्वामित्र जी को। तो कौशिक कौन है यहाँ पर, विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र जी को यहाँ कौशिक बोला गया है। तो यहाँ पर अब विश्वामित्र जी जो बिगड़ती हुई जो बात होती है उसको संभालते हुए बोलते हैं परशुराम जी से कि बाल दोष गुण गुनई न साथ। यानी जो संत लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, वो बालकों के गुण और दोष पर ध्यान नहीं देते। सर कुमार में अकल को ही आंगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देही बिनु मारे, केवल कौशिक साल तुम्हारे। तो यहाँ पर जो परशुराम जी वो कहते होते हैं, वो उनसे विश्वामित्र जी से कहते हैं कि मैं इसे सिर्फ आपके प्रेम और सद्भावना के उस पर ही इसे छोड़ रहा हूं, वरना ये जो बालक है वो क्या है, वध के योग्य है। सिर्फ मैं इसे आपके प्रेम और सद्भाव के कारण ही इसको छोड़ा, नहीं तो अब तक इसे मेरे कठोर कुल्हाड़े ने मार दिया होता। ना तो यही कटी कठोर गुरई हुरिन तेऊ श्रेय ओरे। तो यहाँ पर ये है, नहीं तो अब तक मेरे इस कठोर कुल्हाड़े ने इसको कपकर काट कर
काट कर थोड़े ही परिश्रम में गुरु ऋण से मुक्त कर दिया जाता है। गवर्नर ने कही फिर से, तो अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, गवर्नर ने कहे हृदय असी सुनई हरिये अभई असमय खाड़ न उखमई अजो न बूझ अबूझ। तो यहाँ पर क्या है, विश्वामित्र जी हंसकर बोल रहे हैं, मन ही मन में वो बोल रहे हैं कि परशुराम जी को देखो कैसा सब कुछ नजर आ रहा है। उन्होंने क्या समझ रहे हैं कि जैसे उन्होंने और सब क्षत्रियों को हरा दिया है, उन्हें राम लक्ष्मण भी उन्हीं सामान्य क्षत्रियों के समान नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो राम और लक्ष्मण को भी आसानी से मार डालेंगे। वह यह नहीं जानते कि उनके सामने रस के गन्ने से बनी खाड़ नहीं है, बल्कि क्या है, एक लोहे का तेज से बना हुआ तलवार। अच्छा, ये मैंने कर दिया, अब आप इसको देख लीजिए। तुलसीदास जी के जो दोनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ अपने 2 वीडियो और पोस्ट कर दिए थे। आज मैं 5th उसका पद आपको यहाँ 5th और 6th दोनों इसमें खत्म करने की कोशिश करूंगी। तो अभी जैसा मैंने कि अभी काव्य हमने पढ़ा था, तो इस वाले जो पद में इसमें जो लक्ष्मण जी हैं परशुराम जी को उनके ऊपर व्यंग कसते रहते हैं कि आप मुझे बार बार मारने की जो धमकी दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप किसी मतलब मृत्यु को बुला रहे हैं। इस तरीके से जब ये बात सुनते हैं परशुराम जी, लक्ष्मण के मुंह से ऐसी बात को सुनते तो उनका जो क्रोध होता है वो बढ़ जाता है। अब वो कहते हैं सभा में बैठे हुए कि अब मुझे कोई भी दोष ना देना इस बालक को मारने का, या मुझे हत्या का दोष ना देना, क्योंकि ये बालक जो है बार बार जवाब पर जवाब दिए जा रहा है और ये मेरे गुरु का अपराध करने वाला अपराधी है, और मैं अगर अपने गुरु का अपराध सुनता हूं तो मैं भी अपराधी हो गया। तो जब ये बात विश्वामित्र जी सुनते हैं तो विश्वामित्र जी उन्हें समझाते हैं कि जो महान संत जन, साधु जन जो होते हैं वो बालकों के दोष और निर्दोष पर ध्यान नहीं देते, मतलब उनके गुण और दोष पर ध्यान नहीं देते। वो महात्मा लोग हैं तो वो बालकों के गुण दोष को माफ कर दिया जाते हैं। पर परशुराम जी फिर उनसे कहते हैं, आपके सद्भाव और विनम्र निवेदन के कारण, जो आपका व्यवहार है उसके कारण मैं इस बालक को छोड़ दे रहा हूं। इस बालक को मतलब लक्ष्मण जी को छोड़ दे रहा हूं। अब इतना होने पर वो कहते मतलब छोड़ दे रहा हूं, वरना मेरा ये जो फरसा है, वरना मुझे फरसे में क्षण भर नहीं लगेगा इसको मारने में, क्षण भर में मैं इसको हत्या के मतलब मृत्यु तक पहुंचा दूंगा। अब जब वो ये बात बोलते तो विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मन में ही बोल रहे हैं कि ये इनके दिमाग में एक चीज भरी हुई है परशुराम जी के लिए। वो अपने मन में कहते हैं कि इनके दिमाग में ये चीज भरी हुई है कि इन्होंने पृथ्वी को कई बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। तो जो राम और लक्ष्मण है ये कोई सामान्य क्षत्रिय समझ रहे हैं, तो इनको भी ये सोच रहे हैं कि हम मतलब इनको भी हम मार देंगे, मतलब इनको हरा देंगे जो भी है। पर ये इनको ये ज्ञात नहीं है कि ये कोई सामान्य क्षत्रिय नहीं है। तो बस यही इसमें पूरा मतलब इस पद में यही दिया हुआ है, इसी का बखान किया हुआ है। ठीक है, अब हम सेकंड वाला अपना इसका 6 वाला पढ़ते हैं। हाँ, अब हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर अभी मैंने शॉर्टली आपको एक्सप्लेन कर दिया था, वो यहाँ पर पूरा आप अपना लिखना चाहे तो उसको अनुवाद ऐसे कर सकते हैं। व्याख्या, लक्ष्मण परशुराम से बोले, मानो आप तो मृत्यु को हाँक रहे हैं। हाँक रहे हैं मतलब धीरे धीरे बुला रहे हैं, हाँकते हुए। ठीक है, आवाज पे फोकस मत करना। बोला मानो आप तो मृत्यु को हाँक रहे हैं। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा सीधा कर लिया। फरसा सीधा कर लिया मतलब उनको एकदम भयंकर गुस्सा आ गया। वे बोले कि लोग इस बालक के वध के लिए मुझे दोष न देना, कटु वचन कहने के कारण वध के योग्य है। अब वो वहां सभा में जितने लोग थे तो ये कह रहे अगर मैं यदि इस बालक को मार देता हूं तो इसके लिए मुझे दोष ना देना, क्योंकि इतने कटु वचन कहने के कारण ये मृत्यु के काबिल मतलब मृत्यु के योग्य है। मैं इसे बालक समझकर बचा रहा था, पर अब तो यह मरने के योग्य है।
मतलब मैं अभी तक इसे बालक समझ के छोड़ दे रहा था कि बालक है चलो छोड़ो, पर ये जो है मतलब जवाब पे जवाब जो दिए जा रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं वो, तो उस कारण ये कौन हो गए, मरने के योग्य हो गए। बात बिगड़ती हुई देखकर विश्वामित्र परशुराम से कहते हैं कि साधु जन बालकों के गुणों दोष पर ध्यान नहीं देते। जब विश्वामित्र जी देखते हैं कि अब जो परशुराम जी का है जो क्रोध बढ़ चुका है, तो उस बात को संभालने के लिए बीच में विश्वामित्र जी बोलते हैं, मतलब उनको गुस्सा शांत कराने के लिए परशुराम जी का कहते हैं, हे मुनिजन, जो साधु जन होते हैं, संत जन होते हैं, वो बालकों के गुण और दोष पर ध्यान नहीं देते, ध्यान नहीं देते, इसलिए आप इसे क्षमा कर दें। परशुराम कहते हैं कि विश्वामित्र, मैं बहुत ही निर्दयी क्रोधी हूं, मेरे हाथों में तेज कुल्हाड़ा, मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है और वह बार बार वह जवाब पर जवाब दिए जा रहा है, इतना होने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। मतलब यहाँ वो कहते हैं कि हे विश्वामित्र, कि यहाँ पर कि साधु कहा था, आप इसे क्षमा कर दीजिए। परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र से कि मैं इतना क्रोधी हूं, निर्दयी हूं, ठीक है ना, और मेरे हाथों में जो क्या है, तेज कुल्हाड़ा, फरसा, ठीक है ना, कुल्हाड़ा है, मेरे सामने मेरे गुरु का बार बार अपमान हो रहा है। गुरु का अपमान क्या है, जो कि वो धनुष था, धनुष किसका था, शिव जी का था, उसको तोड़ दिया गया और उस पर बार बार कौन बोल रहा था, लक्ष्मण। तो वो कह रहे मेरे गुरु का यहाँ बार बार जो अपमान हो रहा है, इतना होने पर भी यदि मैं इसे बिना मारे, मतलब इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, तो सिर्फ तुम्हारे कारण, यानी विश्वामित्र के कारण, मतलब वो छोड़ तो रहे हैं पर विश्वामित्र जी के कारण, तुम्हारे प्रेम और सद्भावना के कारण, मतलब उनके प्रेम और सद्भावना के कारण, उनके विनम्र निवेदन के कारण। हालांकि विश्वामित्र भी कम क्रोधी नहीं थे, वो भी बहुत क्रोधी थे। मैं इसे अब तक कठोर कुल्हाड़े से काट कर गुरु ऋण से मुक्त हो जाता, यदि तुम बीच में नहीं बोलते या तुम नहीं समझाते, तो अब तक मैं इस बालक को अपने कठोर कुल्हाड़े से काट चुका होता और अपने गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। गुरु ऋण से मुक्त इसलिए हो जाता क्योंकि जो उनके गुरु का अपमान कर रहा है, तो उस अपमान करने वाले को उसका दंड देकर। विश्वामित्र हंसकर मन ही मन में बोले। अब हम उन्होंने परशुराम जी ने ये बात कही, उसके बाद जो विश्वामित्र जी थे वो हंसकर बोले, मन में ही, जैसे मैंने भी बताया था, मन में ही मुस्कुराते हुए। कई बार हम लोग भी बोलते हैं ना सामने वाले को, बड़े अच्छे से समझाते हैं, फिर मन में ही बोलते हैं हाँ तुम किस टाइप के हो, हमें भी अच्छे से मालूम है जी और वो। तो इसी तरीके से विश्वामित्र जी भी मन ही मन में हंसकर बोले कि मुनिराज को कैसा हरा ही हरा लग रहा है। हरा ही मतलब हरा कि सब लोग, मतलब सब कुछ कितना आसान लग रहा है, सरल लग रहा है, ठीक है ना। अर्थात वे सब क्षत्रियों को हराने के कारण वे राम लक्ष्मण को भी सबके सामान्य क्षत्रिय समझ रहे हैं। मतलब उनके दिमाग में वो कह रहे हैं कि इन्होंने जिस प्रकार से इस पृथ्वी के क्षत्रियों को हरा दिया था, उन्हें पराजित कर दिया, तो उन्हें ये लग रहा है कि राम लक्ष्मण को भी, मतलब कोई सामान्य क्षत्रिय है और उनको भी हरा देंगे, उन्हीं के समान ये समझ रहे हैं और उन्हें आसानी से मार डालेंगे, और उन्हें मार डालने के सपने देख रहे हैं या मार डालेंगे। वे यह नहीं जानते कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी खाड़ नहीं, बल्कि लोहे का बना हुआ तेज खाड़ा है। तेज खाड़ा क्या होता है, तलवार को बोलते, मतलब वो, उनको ये नहीं पता, वो क्या समझ रहे हैं कि गन्ने की रस का बना हुआ खाड़, मतलब एक मीठी खाड़, मीठी सी होती है, पट्टी से टाइप में होती है, गन्ने की बनी, मतलब वो ये समझ रहे हैं कि वो साधारण से क्षत्रिय हैं, इनको मैं पराजित कर दूंगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। राम लक्ष्मण कौन है, एक लोहे के बने हुए खाड़ा, यानी कि लोहे की तलवार है। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर ना होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। तो जो राम लक्ष्मण है वो एक सामान्य वीर ना होकर बहुत बड़े पराक्रमी योद्धा है। मुनि जी इन्हें अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे। जो यहाँ परशुराम जी हैं वो अपने अज्ञान के कारण राम और लक्ष्मण को नहीं समझ पा रहे।
तो यहाँ पर यही इस पद में बताया गया है। अब हम करते हैं इसका 6 हमारा इसका जो लास्ट काव्य है उसके बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार देख ले ले, फिर मैं आगे का। हाँ, ये हमारा है 6 पद। कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोचु बड़ जी के। सोजन जानू हम रेही माथा काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनई व्यवहारया बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठारा सुधार, हाय हाय सब सभा पुकारा। रघुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचो नृप द्रोही। मिले न कबहु रन गाड़े, द्विज देवता धरई के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखुन निवारे। लखन उतर आहुति सरस भृगु, वर कोपु कृषानु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। अब हमें बताते हैं उसको आपको शॉर्टली इसका अर्थ। हाँ, तो जैसे कि हमने उस पद में पढ़ा था, तो इस पद में क्या है, लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि आपका जो शील स्वभाव है उसके बारे में कौन नहीं जानता। पूरे संसार में सभी लोग जानते हैं कि आप कितने शील स्वभाव के हैं, शांत हैं। तो उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। पहले भी मतलब वही लाइन है, वही दोनों में जो बहस होती है तो कई बार एक ही चीज रिपीट होती है। तो यहाँ पर भी ये चीज बार बार पहले भी हुई है, फिर से हुई है कि मुनि आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, पूरे संसार में सभी जानते हैं, अच्छे तरीके से उससे परिचित है। और आप अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो ही चुके हैं, ठीक है ना। अब आपका रह गया जो गुरु का ऋण रह गया, अगर उससे मुक्त होना चाहते हैं तो मतलब उससे भी मुक्त हो जाइए। और उसका आप मतलब गुरु ऋण से आप मुक्त होने के लिए आप वो हमारे माथे मतलब मेरे माथे गड़ रहे हैं। क्यों कैसे कर रहे हैं? क्योंकि गुरु का अपमान कौन कर रहा है? कर नहीं रहे हैं, पर उनको परशुराम जी को लगता है कि जो लक्ष्मण है वो गुरु का अपमान कर रहे हैं। तो जो गुरु ऋण से मुक्त होना है तो आप मुझे मार दीजिए। तो मतलब आप गुरु ऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो वो भी हो जाइए। ठीक भी है, अब दिन भी बहुत हो गए हैं और उसका ब्याज भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा हो। तो ऐसा करते हैं, तो किसी हिसाब किताब वाले को बुला लेते हैं और मेरे पास जो धनराशि है मैं उसको खोल के बैठता हूँ और आपका हिसाब किताब मैं कर देता हूँ। जिस पर जैसे ही लक्ष्मण ने ये वचन बोले, उसके बाद तो जो परशुराम जी थे उनका जो क्रोध था वो तो बढ़ता ही जा रहा था। अब तो वो उसने आग का रूप धारण कर लिया। जब वो आग का रूप धारण कर लिया तो उन्होंने कहा, कटु वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा साध लिया। कहा तो नहीं, फरसा साध लिया, मतलब बहुत भयंकर तरीके से गुस्से में थे, क्रोधित थे। तो फिर लक्ष्मण बोल पड़ते हैं कि आप बार बार ये फरसा अपना क्यों दिखा देते हैं मुझे, बार बार ये जो फरसा आप दिखा देते हैं। यदि आप युद्ध करना ही चाहते हैं तो कर लीजिए, पर मैं जो हूँ ब्राह्मण होने के कारण आपसे युद्ध नहीं कर रहा, क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं और मैं आपसे युद्ध करने से बार बार सिर्फ इसीलिए बच रहा हूं। पर ऐसा लगता है कि आपको युद्ध करने का जो शौक है, शायद अभी तक आपने किसी वीर पुरुष के साथ युद्ध नहीं किया, ठीक है ना। अभी तक आपने जो युद्ध किया है वो एक सामान्य राजाओं क्षत्रियों के साथ किया है। अभी तक आपका पाला किसी वीर महापराक्रमी से युद्ध क्षेत्र में नहीं पड़ा है, क्योंकि आप अपने ही घर में युद्ध, अपने ही घर से मतलब यहाँ पे कि सामान्य लोगों से मतलब युद्ध लड़ते रहे हैं। अगर आपका किसी वीर पुरुष से मतलब वीर पराक्रमी योद्धा से युद्ध होता तो आप इस तरह बार बार अपना बखान नहीं करते। तो ब्राह्मण देवता अब अपने ये जैसे बता दिए। यह सुनते ही लोग अनुचित, अब सभा में जितने लोग बैठे थे वो मतलब सब कहने लगे अनुचित अनुचित, मतलब परशुराम जी के लिए ऐसे जब शब्द लक्ष्मण में बोले तो सभी ने किसको सपोर्ट किया यहाँ पर?
परशुराम जी को अनुचित है अनुचित कर बोलने लगे। अब जो बीच में अब श्री रामचंद्र जी को जब उन्होंने देखा कि अब सभा का माहौल भी मतलब वैसा हो रहा है और परशुराम जी भयंकर गुस्से में आ रहे हैं, तो यहाँ पर रामचंद्र जी अपने शील स्वभाव वाले तो वो थे ही, शील स्वभाव के साथ अपना वहां पर उन्होंने बीच में उस बात को संभालने का प्रयत्न किया। जैसे कि जलती हुई आग पर पानी डाला जाता है उस आग को शांत करने के लिए, तो लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो वार्तालाप हो रही थी, जो संवाद हो रहा था, उसको जब उन्होंने देखा कि अब ये तो बहुत बढ़ता ही जा रही है, बहस जो है बढ़ती ही जा रही, कहीं मतलब युद्ध का रूप ना ले ले या कुछ भी, तो उन्होंने जो रामचंद्र जी अब पहले तो इशारा देके लक्ष्मण जी को शांत कराते हैं, उनको चुप कराते हैं, अपनी आंखों से इशारा करते हैं, शांत होने के लिए बोलते हैं, और फिर बाद में स्वयं बीच में इस संवाद में आते हैं ताकि परशुराम जी का जो वो है शांत हो। तो अब आप देखो, जैसे कि मैंने अभी आप समझा दिया, अब आप देखो लक्ष्मण परशुराम से बोले कि मुनि आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, कौन नहीं, तो पहले भी वो हमारे हर पद में उन्होंने अपने उसका बखान किया है कि मैं इतना क्रोधी हूँ, निर्दयी हूँ, ठीक है ना, मैंने क्षत्रियों को क्षत्रिय विहीन की है ये पृथ्वी, तो बार बार ऐसा बखान कर रहे थे। तो इसलिए लक्ष्मण जी यहाँ बोलते हैं कि आपकी मतलब पराक्रम के बारे में, आपके पराक्रम के बारे में और आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो चुके हैं। ऋण से यानी माता पिता का जो कर्जा होता है, बोला जाता है ना, तो माता पिता जन्म देते हैं फिर उनको परवरिश करते हैं तो उसका ऋण चुकाया जाता है, तो उससे तो आप फ्री हो चुके हैं, मतलब अब आपके उससे मुक्त हो चुके हैं। अब आपके ऊपर कौन सा ऋण है? गुरु ऋण शेष बचा है, उससे उतारने की चिंता आपके मन में है तो वह शायद आप हमारे माथे काटना चाहते हैं, हमारे माथे यानी हमारे माथे मरना चाहते हैं, ठीक है, अगर उतारना चाहते कि वो लक्ष्मण जो थे गुरु का अपमान कर रहे थे और मैंने लक्ष्मण का वध किया, तो मैंने गुरु का जो ऋण था उससे मैं मुक्त हुआ, अर्थात मुझे मारकर आप शायद गुरु ऋण से मुक्त होना चाहते। तो यहाँ पर जो लक्ष्मण जी ने थी वो बात साफ कह दिया था, आप हमें मुझे मारकर गुरु ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। ठीक भी है, अब दिन बहुत हो गए हैं, अब तक तो आप गुरु ऋण का ब्याज बहुत बढ़ गया होगा, तो वो कह रहे हैं कि अब दिन भी बहुत हो गए हैं हमें बहस करते हुए, तो अब तक जो है गुरु का जो ऋण है उसका ब्याज बढ़ गया होगा, तो आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत सारी धनराशि चुका दूंगा। जैसे ही मैंने बताया, तो इस बात के बाद उन्हें भयंकर गुस्सा आता है, आग के समान वो फूले नहीं समान, सॉरी आग के समान भड़क उठते हैं। तो कहाँ है? बुला लीजिए। धनराशि लक्ष्मण के यह कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा साध लिया। यह देखकर पूरी सभा ने हाय हाय मच गई, मतलब हाय हाय चीख पुकार से होने लगी। जो राजा महाराजा वहां बैठे हुए थे, स्त्रियां जो बैठी हुई थी, राजकुमारियां, वो हाय हाय कर रही। लक्ष्मण फिर से कहा, मुनि आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा देते हैं और जो मैं हूँ वो युद्ध करना नहीं चाह रहा, क्योंकि आप कौन है? एक ब्राह्मण हो, और इसलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूं। और राजाओं के शत्रु लगता है आपको युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीर से पाला नहीं पड़ा। और परशुराम जी को कहते हैं, हाँ राजाओं का शत्रु बोला यहाँ पर सीधे उन्होंने, अरे ओ राजाओं के शत्रु, ठीक है, यहाँ ना मुनि बोला है ना कुछ बोला उन्होंने, ना परशुराम जी करके, तो बोला ओ राजाओं के शत्रु, लगता है कि अभी तक आपका युद्ध भूमि में किसी पराक्रमी वीर योद्धा से आपका पाला नहीं पड़ा, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फिर रहे हैं। मतलब अपने घर में मतलब छोटे छोटे लोगों को, छोटे मोटे जो राजा होते हैं उनको युद्ध करते उन्हें हरा देते हैं, तो उनका मानना चाहिए कि मतलब आप अपने ही घर में कहते हैं युद्ध करके मतलब राजाओं को पराजित करके फूले फिर रहे हैं। यह सुनते ही लोग अनुचित है महासभा में जो लोग बैठे थे
वो सभी कहने जो लक्ष्मण ने ये बात कही ये क्या है, अनुचित है। परशुराम जी का यहाँ पर क्या हो रहा है, अपमान है। तो सभी बीच में बोल पड़ते अनुचित है, अनुचित है, ठीक है ना, कहने लगे। राम ने भी लक्ष्मण को आंखों से संकेत किया और बोलने से मना कर दिया। यहाँ पर जब लोग अनुचित है अनुचित बोलने लगते हैं तो रामचंद्र जी हैं यहाँ पर लक्ष्मण को अपने आंखों से संकेत करते हैं, शांत होने के लिए बोलते हैं, मना करते हैं कि अब वो और अधिक ना बोले। तो परशुराम का क्रोध जो था आग के समान भर चुका था, जो कि लक्ष्मण के वचनों से भड़कती हुई एक आग थी। अब जब आग भड़क जाती है तो उसको शांत करने के लिए क्या किया जाता है, पानी डाला जाता है। तो यहाँ पर उन वचनों को, जो उनकी लक्ष्मण के वचनों से बड़ी जो भड़की हुई आग थी परशुराम जी में, उस आग को शांत करने के लिए बीच में जल का काम कौन करते हैं, रामचंद्र जी। क्या काम करते हैं, रामचंद्र जी एक जल का काम करते हैं, फिर वो आके बीच में बोलते हैं। तो हमारे इस चैप्टर में यहीं तक दिया हुआ है। अच्छा बच्चों, आपका जो चैप्टर 3 था देव और चैप्टर 4 जयशंकर प्रसाद सीबीएसई बोर्ड से कट चुका है, तो उसका तो कोई महीने नहीं रहा। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर मिलेगा 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अच्छा, इसके जो मैंने क्वेश्चन आंसर है, मेरी भी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इस कारण मैं अब आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है। तो मैं आपको वो लिंक में शेयर कर दूंगी क्वेश्चन आंसर, तो कुछ समय के लिए आप थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए प्लीज। तो मैं अभी उसी में भेजूंगी, तो आप उसी में ही अपने क्वेश्चन आंसर देख लेना। बोर्ड पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, पूरा राइट करना पड़ता है, उसमें टाइमिंग बहुत हो जाती है और थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं है। ठीक है बच्चों, फिर अगर आपको समझ में आया नहीं आया तो मुझे बता दीजिएगा। थोड़ी सी ये हमारा ये वीडियो काफी दिनों के गैप के बाद स्टार्ट हुआ है दोबारा, अभी भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने जो क्वेश्चन आंसर मैं आपसे मना कर रही हूँ कि मैं क्वेश्चन आंसर अभी ऐसे नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मेरे गले में भी प्रॉब्लम है और मेरे फीवर में। तो प्लीज अभी राइटिंग पे ध्यान ना दें और मेरी आवाज पे, वॉइस पे भी ध्यान ना दें, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।